कमरा नंबर 306। मुंबई के एक पुराने होटल में, जो अब बंद हो चुका था, एक कमरा था, कमरा नंबर 306। उस कमरे के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि जो भी उस कमरे में रात बिताता वह वापस लौटकर नहीं आता। होटल के मालिक ने उस कमरे को ताले में बंद कर रखा था, लेकिन एक रात वहां एक ऐसा आदमी आया जिसने उस कमरे में ठहरने की जिद की। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जिसने सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं किया, वह इस कमरे के बारे में सुनकर और भी उत्सुक हो गया था। उसने होटल के मालिक से बात की और भारी कीमत देकर आखिरकार उस कमरे की चाबी हासिल कर ली। रात का समय था। राहुल ने अपना कैमरा उठाया और कमरे की ओर बढ़ा। होटल का रास्ता धुंधला और सुनसान था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। कमरा खाली था, मगर दीवारों पर अजीब अजीब धब्बे थे, जैसे वहां कुछ घटा हो। खिड़कियां बंद थी, फिर भी हल्की सी हवा चल रही थी, जिससे पर्दे हल्के से हिल रहे थे। राहुल ने सोचा कि वह सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा है, और उसने कमरे में कदम रखा। उसने दरवाजा बंद किया और कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब आकृति उभर आई। एक धुंधला चेहरा जो किसी इंसान जैसा दिखता था, मगर डरावना। वह चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि यह कैमरे की खराबी हो सकती है। फिर उसने दूसरी तस्वीर ली। इस बार कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह बेहद गुस्से में थी। अचानक कमरे में लाइट्स फ्लिकर करने लगी। राहुल ने घबराकर कैमरा बंद किया और लाइट की तरफ देखा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। पर्दे जोर जोर से उठने लगे और कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। राहुल ने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया। वह पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। राहुल ने देखा कि कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, जिसकी छवि उसने कैमरे में देखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा सफेद, मानो उसकी आत्मा को शांति न मिली हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को फिर से जोर से धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया। वो बाहर भागा और नीचे होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां जाकर उसने होटल के मालिक को सब कुछ बताया। होटल का मालिक सिर्फ एक ही बात बोला, वह कमरा कभी खाली नहीं रहा, वहां हमेशा कोई रहता है। राहुल उस दिन के बाद कभी उस होटल के पास भी नहीं गया और कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं कि आज भी उस होटल के पास से गुजरते समय कुछ लोग उस कमरे में किसी की परछाई को चलते हुए देख सकते हैं।